स्वागत है आप सभी का एक नए और फ्रेश वीडियो में। कल हमने क्रिया पर चर्चा की थी और सकर्मक अकर्मक क्रियाएं हमने पढ़ ली थी। सकर्मक क्रिया का भेद एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया भी हमारी हो गई थी। तो कर्म के आधार पर क्रिया के जो दो भेद होते हैं इसको हमने तैयार कर लिया था। आज हम चर्चा करेंगे रचना के आधार पर, संरचना के आधार पर या प्रयोग के आधार पर। इनको हम अलग अलग नाम दे सकते हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, या इसके अलावा भी रचना के आधार पर क्रियाओं के भेद बोले जाते हैं। आज हम इनकी चर्चा करेंगे, इनके भेदों के बारे में जानेंगे और उदाहरणों के बारे में भी हम जानेंगे। वीडियो आगे बढ़ाएं इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने के बाद ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हिंदी की पाठशाला में आगे बढ़ते हैं। रचना के आधार पर क्रिया के भेद और उसके बारे में हम जान लेते हैं। वाक्य में क्रियाओं का प्रयोग कहाँ किया जा रहा है, किस रूप में किया जा रहा है, किसके आधार पर किया जा रहा है, वो रचना के आधार पर होते हैं। किस प्रकार की रचना, मतलब प्रयोग कहाँ हो रहा है, किस रूप में हो रहा है और किसके आधार पर हो रहा है, वो आधार क्या है, ये सब जानने के लिए हम संरचना के आधार पर क्रिया के भेद करते हैं। सामान्य रूप से क्रिया के भेद रचना के आधार पर होते हैं। उनमें से पहला है सामान्य क्रिया, एक है संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया, सजातीय क्रिया और एक है सहायक क्रिया। तो ये हमारे 8 भेद हो गए। इनके बारे में हम आज जानेंगे। पहली हमारी क्रिया है सामान्य क्रिया। जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ हो और उसे सामान्य क्रिया हम कहें। वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ हो और वो सामान्य रूप से वाक्य में प्रयोग की गई हो, जैसे महेंद्र जाता है, संतोष आई, मोहन गया, मोहन जा रहा है। तो इनमें सामान्य क्रिया आती है। जाता, जाती, आया, आई आदि, ये सारे के सारी क्या हैं, सामान्य क्रियाएं होती हैं। इसके आगे हम बढ़ते हैं संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया को हम अच्छे तरीके से जान लेते हैं। होता क्या है संयुक्त क्रिया में, जहां वाक्य में दो या दो से अधिक क्रियाएं एक साथ आती हैं, एक ही कार्य करने हेतु आती हैं, एक ही कार्य को प्रयोग में लाने के लिए प्रयुक्त की जाती हैं, संयुक्त क्रिया होती हैं। वे क्रियाएं जो एक साथ एक ही कार्य करने को आए, वो संयुक्त क्रियाएं होती हैं। दी गई परिभाषा को भी जान लेते हैं। जो क्रिया दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनती हो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन बिस्तर से उठ बैठ। अब यहाँ पर दो क्रियाएं हैं, उठना और बैठना, लेकिन ये एक ही कार्य को करने के लिए हुई है कि वो उठकर बैठ गया है। दो अलग अलग कार्य करने के लिए नहीं हुई है। ऐसी क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। इसके अलावा जैसे मोर नाच उठा, मोर नाच उठा। तो नाचना और उठना, नाचने के लिए वो उठा है, दो क्रियाएं हुई हैं, एक साथ हुई हैं और एक ही कार्य करने को हुई हैं। तो इस प्रकार की क्रियाएं संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। इसमें जो दे रखा है वो भी हम देख लेते हैं। जैसे जया ने खाना बना लिया, बनाना और लेना। हेमराज ने खाना खा लिया,
खाना और लेना। तो इस प्रकार की ये क्रियाएं क्या होंगी, संयुक्त क्रियाएं होंगी। तो इस तरह हम संयुक्त क्रिया के 4 उदाहरण पढ़े। सभी उदाहरण आपको लिखने हैं, अच्छे से इनको समझना है, पूछी जाती हैं एग्जाम में संयुक्त क्रिया। अगली हमारी प्रेरणार्थ क्रिया, इंपॉर्टेंट क्रिया, ये भी आती है। क्या होता है इसमें? इसमें कर्ता स्वयं क्रिया नहीं करता है और किसी और को करने के लिए प्रेरित करता है। वाक्य में कर्ता स्वयं क्रिया न करके किसी और से करवाए, वो प्रेरणार्थ क्रिया होती है। करवाना, बनवाना, उड़वाना, चढ़वाना, बनवाना, पढ़वाना। ये वाना जो प्रत्यय लगा है लगभग सभी प्रेरणार्थ क्रियाओं में ही लगता है। जैसे दुष्यंत हेमंत से पत्र लिखवाता है, तो दुष्यंत करता है, लेकिन ये कार्य नहीं कर रहा है, हेमंत से लिखवा रहा है। तो वे क्रियाएं जिन्हें कर्ता स्वयं न करके दूसरों से क्रिया करवाने के लिए प्रेरित करता है, उन्हें हम प्रेरणार्थ क्रिया कहते हैं। जैसे कविता सविता से पत्र पढ़वाती है। कविता सविता से क्या करवाती है, पत्र पढ़वाती है। तो करता है कविता, लेकिन पत्र कौन पढ़ रहा है, सविता। तो कर्ता स्वयं न क्रिया करके किसी और से करवा रहा है, अतः यहाँ पर भी प्रेरणार्थ क्रिया है। जैसे अध्यापक मोहन से पुस्तक पढ़वाता है। माँ नौकर से खाना बनवाती है। माँ नौकर से खाना बनवाती है। अध्यापक पुस्तक पढ़वाता है, आदि। इसके भी हमने लगभग 4 उदाहरण कर लिए हैं। 2 लिखे हुए हैं, 2 मैंने बताए हैं, वो भी याद रखें और लिखें। और ये याद रखें कि कर्ता इसमें स्वयं क्रिया नहीं करेगा। कर्ता आप जानते ही हैं कैसे पहचाने। अब हम पढ़ते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है भाई? कभी कभी 2 क्रियाएं आती हैं, जो पहले संपन्न हुई है वो पूर्वकालिक क्रिया हो गई। समय का बोध कराएगी, पहले हो जाएगी वो क्रिया। खाकर सो गया, पढ़कर बैठ गया, नहाकर चला गया, ऐसे जो कर लग जाते हैं वो पूर्वकालिक क्रिया होती हैं। खाकर, सोचकर, बोला, खाकर सोना, ऐसे कर लगने से पूर्व क्रिया कालिक क्रियाएं बनती हैं। जैसे जब किसी वाक्य में 2 क्रियाएं प्रयुक्त हुई हों, उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हो जाती है, तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया क्या कहलाती है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे धर्मेंद्र पढ़कर सो गया। यहाँ सोने से पूर्व पढ़ने का कार्य हो गया है, पढ़कर क्रिया हो चुकी है, वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। हिंट भी दिया हुआ है, किसी मूल धातु के साथ कर या करके लगाने से पूर्वकालिक क्रिया बनती है। वह खाना खाकर सो गया, वह पढ़कर सो गया, वह सोचकर बोलता है, वह नहाकर गया। तो ये कर जो लग जाते हैं वो सभी पूर्वकालिक क्रिया के लगते हैं। अब आती है अपनी नाम धातु क्रिया। नाम, नाम कहते हैं किसको? संज्ञा को। ठीक। अब संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, इनसे बनने वाली क्रिया क्या कहलाएगी? नाम धातु क्रिया कहलाएगी। जैसे रंग संज्ञा है, ना लगाओ, रंगना। ठीक। लज्जा, लजाना।
लजाना क्रिया है, लज्जा से बनी है। ऐसे ही चमक, चमकना, गुदगुदाना, गरमाना, अपनाना, ये सभी नाम धातु क्रियाएं होती हैं। अच्छी तरीके से जान लें इनको। पूछ ली जाती हैं कभी कभार कि वे क्रियापद जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनते हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। रंग से रंगना, लज्जा से लजाना, अपना से अपनाना, गरम से गरमाना, गरम शब्द विशेषण है, चमक से चमकाना और गुदगुदाना, ये सभी क्या है? गुदगुदी, उससे गुदगुदाना बना है। ये सभी नाम धातु क्रियाएं होती हैं। तो आज हमने कौन कौन सी क्रियाएं पढ़ी उसका दोहरान कर लेते हैं, फिर बाकी की क्रियाएं करेंगे, क्योंकि जितना पढ़ा है उतना हम अच्छी तरीके से समझ लें, वो जरूरी है। संरचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर या रचना के आधार पर क्रियाओं के भेद कर रहे थे। सामान्य क्रिया, आना जाना, खाना पीना, सोना, आई है, गई है, मोहन जाता है, ये सभी क्या होती हैं? सामान्य क्रिया होती हैं। एक ही क्रिया का प्रयोग होता है सामान्य रूप से, सामान्य क्रिया कहलाती है। संयुक्त क्रिया इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है। दो क्रियाएं एक ही कार्य को करने के लिए होती हैं। दो क्रियाएं एक ही कार्य को करने के लिए या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रियाओं के मेल से बनने वाली क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। अब ये भी जान सकते हो, जो क्रियाएं एक साथ दो रूपों में आती हैं और एक ही कार्य को पूर्ण करने के लिए प्रयुक्त होती है, संयुक्त क्रिया कहलाती है। प्रेरणार्थक क्रियाएं, कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, किसी दूसरे से करवाता है, वाना प्रत्यय होता है इसमें ज्यादातर, अधिकतर, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। पूर्वकालिक क्रिया और नाम धातु क्रिया, ये भी हम पढ़ चुके हैं। पूर्वकालिक क्रिया, जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई हो और उनमें से एक क्रिया जो पहले ही संपन्न हो गई है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। खाकर, सोकर, पढ़कर, नहाकर, धोकर, ये कर प्रत्यय लग जाता है, वो पूर्वकालिक क्रियाएं होती है। अगली थी हमारी नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों से बनने वाली क्रियाएं क्या होंगी? नाम धातु क्रियाएं होंगी। इनमें ना हटाने पर या मूल जो रूप होगा क्रिया का वो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण होगा। इनका जरूर ध्यान रखें, यह भी बोर्ड परीक्षाओं में बहुत बार पूछ ली जाती है कि नाम धातु क्रियाएं किसे कहती हैं। अतः अब हम आगे क्रियाएं अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हमारी कृदंत, सजातीय, सहायक क्रियाएं बची हुई हैं, इन पर हम चर्चा करेंगे। ये जितना भी हमने पढ़ा है उसको अच्छे से आत्मसात करें, याद करें, नोट डाउन करें। कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।